जालिमों की भीड़ है तो होने दो, जालिमों की भीड़ है तो होने दो। अहले हक तादाद से नहीं डरते, और जिनके सीने में शरीयत का नूर होता है, जिनके सीने में शरीयत का नूर होता है, वो कोई फिरौन सद्दाद से नहीं डरते। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल, और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक, हैरतनाक, हैबतनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा का एक और चैप्टर, मुसलमानों के ऊपर दबिश का एक और मामला हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे से निकल कर आ रही है। दिलों को झकझोर देने वाला एक इमाम साहब के साथ कैसे हुआ हैवानियत, कैसा एक इमाम साहब को सरेआम उतार दिया गया, इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। इमाम साहब की कसूर क्या थी, मामला कहाँ का है, और कैसे उत्तर प्रदेश में जालिमों के हौसले बुलंद है, और जालिमों का जरा सा भी खौफ व खतर, प्रशासन का खौफ जालिमों के ऊपर नहीं है। इसीलिए दोस्तों, कभी लोग मस्जिद में घुस जाते हैं, कभी लोग आज़ान देने वाले माइक को उठा के ले जाते हैं, कभी इमामों के साथ धक्का मुक्की होने लगता है, मारपीट होने लगता है, तो कभी आज़ान पर बवाल काटने लगते हैं। और अब एक ऐसा मामला निकल कर सामने आया है दोस्तों, उसी उत्तर प्रदेश से, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर मुसलमानों के साथ इस कदर जुल्म सितम क्यों हो रहा है, और इस जुल्म सितम के पीछे कौन है, और क्या मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी बहा कर चला जाता है, कभी किसके नाम पर, कभी जानवर के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, तो कभी चुनाव के नाम पर। दोस्तों, एक दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, आगे जानकारी देंगे, वीडियो में पूरी बने रहें दोस्तों। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश, जहां का मुखिया योगी आदित्यनाथ है दोस्तों, लगातार मुसलमानों पर जुल्म सितम के मामले उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रहे हैं। मस्जिदों पर तोड़फोड़ के मामले निकलकर उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। सरकारी प्रशासन के द्वारा बुलडोजर मस्जिदों पर चलाने का मामला उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर मुकदमे का मामला उत्तर प्रदेश से लगातार निकलकर सामने आ रहे थे, और अब तो दोस्तों लगातार सरेआम मुसलमानों को जो सो आकर मुंह उठाकर आता है, मुसलमानों को ख़त्म करके चला जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली के। जी हाँ दोस्तों, बरेली के एक इमाम जिनका नाम मोहम्मद इसहाक था। दोस्तों, इनका कसूर क्या था, जब इनके कसूर को आप सुनेंगे दोस्तों हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, इनका नाम मोहम्मद इसहाक था। इनका कसूर ये था कि इन्होंने अपने गांव का चुनाव लड़ा, प्रधानी का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। दोस्तों, जिनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके पति ने, जिसका नाम मोहर सिंह बताया जाता है, उस इंसान ने बड़ा ही बेरहमी के साथ सरेआम इमाम साहब को दौड़ा दौड़ा कर गोलियों से छलनी कर डाला, और आखिर में जिंदगी का जंग हार गए इमाम साहब। दोस्तों, बताते चले कि मोहम्मद इसहाक, जो कि लगभग 15 सालों से मथुरा में पढ़ते थे, पढ़ाने के बाद इमामत का काम करते थे। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में हर जगह दोस्तों इमामों को निकाला गया, मदरसों से आलिमों को निकाला गया, उनको छोड़ दिया गया घर के सहारे, रब के सहारे। अब ये भी लॉकडाउन के में जब मदरसे बंद हुए, मस्जिद बंद हो गए, तो ये भी घर आ गए। इनका घर जिला बरेली पड़ता था,
अब बरेली का ही एक गांव है दोस्तों, जहां ये इस समय जब चुनाव हुआ, आपने सुना होगा कि एक ठाकुर बहुल इलाके में एक मुसलमान एक इमाम साहब बन गए प्रधान। मामला वहीं का निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों। जब ये चुनाव का जब ये घर लौटे थे लॉकडाउन में, तो इनके घर वाले, इनके आस पड़ोस वाले इनको चुनाव के लिए कहे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो इमामत का काम करते हैं, हम कैसे ये चुनाव लड़ेंगे। फिर ये वापस मथुरा चले गए, लेकिन फिर से जब चुनाव लॉकडाउन लगा तो वापस ये घर आते हैं। जब घर आए दोस्तों ये, तो एक बार फिर से इनको फोर्स किया जाता है लोगों के द्वारा कि आप चुनाव लड़िए, इमाम साहब आप चुनाव लड़िए, आपको लड़ना होगा। बहरहाल इनका पर्चा भर दिया जाता है और ये चुनाव में भी उतर जाते हैं। जब चुनाव में उतर जाते हैं तो अल्लाह का करम देखिए कि ये आसानी के साथ चुनाव जीत जाते हैं। और जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो जो हारा था, जिसका नाम मोहर सिंह है, आप पोस्टर में देख सकते हैं, इस मर्दूद को हारना बिल्कुल पसंद नहीं आया। और दोस्तों इनका पहले भी ये इनको धमकी दे रहे थे कि चुनाव से पर्चा खारिज कर लो, नहीं तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। और अंततः दोस्तों परसों की ये खबर है, कल की ये खबर है कि ये अपनी पत्नी के साथ बीमार थे, अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए ये हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल से वापस लौट रहे थे, तभी पूर्व प्रधान के पति बताया जा रहा है, जिनका नाम मोहर सिंह, जैसा कि रिश्तेदारों के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है, वो पहले से 2-3 लोगों के साथ घात लगाकर था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ है, जहां का सरकार और सीएम और पीएम का अच्छा तालमेल बैठता है, वहां लोगों का हौसला, अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है दोस्तों कि लगातार जनप्रतिनिधियों पर गोलियों की बौछार हो रही है। और इस बार भी दोस्तों वो उस हरामखोर ने घात लगाकर था और उसके बाद उसने इमाम साहब को गोलियों से दौड़ा दौड़ा कर, जैसा कि जानकारी मिल रहा है दोस्तों, दौड़ा दौड़ा कर उनके साथ गोलियों की बौछार हो जाती है और अंततः वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। उनके साथ जो पत्नी थी वो भी दम तोड़ देती है। यकीनन दोस्तों इस तरह के मामले शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। सीएम हो या पीएम हो, अगर उनके देश में, उनके प्रदेश में इस तरह के अपराधियों के हौसले बुलंद हैं तो उनको सोचना चाहिए और बिल्कुल ऐसे कार्रवाई करना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जो लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन आखिर इनके प्रदेश में मुसलमानों के साथ इतना जुल्म कैसे हो रहा है? आखिर मस्जिदों के साथ जुल्म कैसे हो रहा है? इमामों के साथ जुल्म कैसे हो रहा है? इनका मुंह खोलना चाहिए और बोलना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो प्रतिनिधि है, मुस्लिम प्रतिनिधि, योगी हो, ओवैसी हो, सब इस मामले में खामोश है, लेकिन जानकारी के मुताबिक मोहर सिंह को गिरफ्तार किया गया है।